मैथ ए लेवल पेपर 1 2020 अक्टूबर नवंबर और इसका नंबर है 9709-12। इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज 2x square plus into 2x plus 1 and equation of a line is y is equal to 6x plus 4. Show that for all values of m the line intersect the curve at two distinct points. भाई बात ये है ऐसे हो और लाइन इसको दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ये बात आपने ध्यान में रख लेनी है, तो फिर आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले हमने इन दो पॉइंट्स पे लेट ए और बी दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये लाइन कर्व को हमने कर्व की इक्वेशन को इस लाइन की इक्वेशन के इक्वल कर देना है, क्योंकि इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड y है, इसकी भी y है, तो इनकी राइट हैंड साइड आपस में इक्वल कर दें। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे y कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं। सो यू कैन राइट फर्स्ट स्टेप दैट 2x स्क्वायर प्लस m इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप ले आएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस m, और ये जो टर्म्स हैं ये भी आप राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आए तो -6x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 6 ये x के कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास m माइनस 4 आती थी, ये कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 2m माइनस 6 और कांस्टेंट टर्म m माइनस 4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट, अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट, आपको पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर हम फाइंड कर लें इसका कि ग्रेटर देन 0 है, तो फिर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ m या फॉर एनी वैल्यू ऑफ m ये 2 इसको 2 डिफरेंट पॉइंट पे इस लाइन जो है वो कर्व को इंटरसेक्ट करेगी। चलिए पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। दैट इज हमारे पास b की जो वैल्यू है, b हमारे पास है 2m माइनस 6, ये b होता है, x का कोफिशिएंट b है। a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, और c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है m माइनस 4। क्लियर? हाँ बच्चों, अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2m माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4a की a को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से, और c को m माइनस 4 से, m माइनस 4 से। अभी हम इसको ग्रेटर देन इक्वल नहीं ग्रेटर देन 0 नहीं लिखते, हम चेक करते हैं कि ये वाकई ग्रेटर देन 0 बनता है या लेस देन बनता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम चेक कर रहे हैं। इसको अगर हम ओपन करें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपको आता है a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर और प्लस 36 माइनस 24m, और आगे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8m और प्लस 32 आ जाएगा। इधर ये हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर, ये दोनों मिल के आ जाएंगी माइनस 32m, और ये मिल के आ जाएंगी हमारे पास प्लस 68। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये, अगले पेज पे हम जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको हम देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है। अच्छा चलो हम इसको लिखते हैं जी 4m स्क्वायर, ये तो हमारे पास देगा 2m होल स्क्वायर की फॉर्म देगा। माइनस 32 को हम लिख लेते हैं 2 into 2m into, ये हम देखते हैं कि ये माइनस 32 जो है ये बन जाएगा 2 to the 4m, और फिर हम 8 लिखेंगे, यहाँ पे हम अगर 8 लिखेंगे तो ये 32 बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो थर्ड टर्म है वो 8 का स्क्वायर होना चाहिए, और 8 का स्क्वायर 64 बनता है, और यहाँ पे हमारे पास 68 है, तो इसका मतलब है प्लस 4 और ऐड कर देंगे। ये बात आपको समझ आई। इसका स्क्वायर हमने ये लिखा,
यानी हम इसको लिख देंगे -2 इंटू 2m इंटू 8 प्लस 8 स्क्वेयर प्लस 4। ये पूरी तीनों टर्म्स हमने आखिरी 68 को 64 और प्लस 4 में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ये तीन टर्म्स बनेगी a माइनस बी होल स्क्वेयर के अंदर हम इसको क्लोज कर सकेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 2m माइनस 8 होल स्क्वेयर और प्लस 4। अब हम m की जो मर्जी वैल्यू लगाएं, इसमें आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यू है, ये m की 0 लगाएं। अगर प्लस 4 पुट करें, m को प्लस 4 पुट करें तो ये 8 हो जाएगा, -8 0, तो फिर भी आंसर तो प्लस 4 बनता है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है। यू कैन राइट दैट द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation is greater than 0, 0 से बड़ा है। सो हम लिख सकते हैं कि hence for all values of m belong to r के अंदर रियल नंबर की कोई भी वैल्यू होगी m की, तो द लाइन intersects the curve at two distinct point। वो उसको दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी। और उसकी ये कंडीशन है, जब एक लाइन एक कर्व को दो मुख्तलिफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इट्स मीन दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हाँ, याद रखें, अगर एक पॉइंट पे कट करती है तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, और अगर कट नहीं करती यानी कर्व और लाइन मीट नहीं करती तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 से लेस देन होगी अगर वो कर्व और लाइन एक दूसरे को मीट नहीं करती। तो इसमें यहाँ पे चूँकि ये ग्रेटर देन 0 है, ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m, hence the curve and line intersect each other at two distinct point। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैथ ए लेवल पेपर P1 है, अक्टूबर नवंबर 2020, नंबर इसका 9709-12। क्वेश्चन नंबर 4 है, the sum of first n terms of an arithmetic progression is given by Sn is equal to n square plus 4n। The kth term in the progression is greater than 200। Find smallest possible value of k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने हमें दिया है कि kth टर्म जो है इसकी kth टर्म जिस तरह से nth टर्म होती है इस तरह से kth टर्म उसने कहा है कि ग्रेटर देन हमारे पास 200। अब याद रखें, कुछ बातें याद करने के लिए होती हैं कि अगर हम कहते हैं ना कि nth टर्म जो है, nth टर्म उसका फार्मूला उसको हम डिनोट करते हैं tn से या हम an से, और वो बराबर होती है, इक्वल होती है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसका फार्मूला। अब kth टर्म है तो उसका मतलब ये होगा कि a k इक्वल टू a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। ये उसने कहा है कि ग्रेटर देन 200 है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि nth टर्म का सम का फार्मूला ये है, यानी Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n। तो अगर पहली ही टर्म लेनी है तो उसके लिए हमें n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो उसके लिए हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी यानी a आ जाएगी, और a इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 एंड इट गिव्स अस a इज इक्वल टू 5। ये इसका मतलब है पहली टर्म तो हमारे पास 5 आ जाएगी, यानी n हम 1 रख लेते हैं तो वो फर्स्ट टर्म बनेगी। अगर हम n 2 रखते हैं तो इसका मतलब है पहली दो टर्म्स का सम जो है वो हमारे पास क्या होगा, पहली दो टर्म का सम। तो पहली दो टर्म्स होंगी a पहली टर्म, और आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहली टर्म a होती है और दूसरी a प्लस d होती है, ये दूसरी टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स का सम हमारे पास क्या आएगा,
यहाँ पे हम n 2 प्लेस कर दें तो 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। ये बात आप क्लियर कर लें कि पहली दो टर्म्स है, ये पहली टर्म्स है, ये हमारे पास पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो इन दो टर्म्स का सम जो है वो n2 पुट इसमें कर देने से हमें मिल गया। तो कितना ये मिल गया, 4 प्लस 8, और इनको अगर आप ऐड करें तो ये 2a प्लस d बन जाता है, इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12 है। a हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे पहले फाइंड कर लिया है, दैट इज 5। सो 2 इंटू 5 प्लस d you will get is equal to 12, and you can find that d is equal to 2। हमारे पास ये 10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और d हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमारे पास a फर्स्ट टर्म आ गई है, a 5 है और d 2 है। तो अब हम इसमें जो हमारे पास kth टर्म है उसमें हम a की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं और d की भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो वहाँ से हमें k की वैल्यू आ जाएगी। आए देखते हैं हम इसमें, a k इज इक्वल टू a को हम प्लेस कर देंगे 5, क्योंकि हमने 5 इसकी वैल्यू फाइंड की है और k हमें नहीं पता, k -1, और d हमने 2 फाइंड की है। तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 200, और ये हमें अगर हम 5 प्लस 2k माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 200, और ये आ जाएगा 2k प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 200, 2k इज़ ग्रेटर देन 200 माइनस 3, 2k इज़ ग्रेटर देन 197, एंड k मस्ट बी ग्रेटर देन 197 डिवाइड बाई 2 है, तो k शुड बी ग्रेटर देन 9 और 8, 98.5। तो हम देखते हैं कि 98 जो टर्म नंबर होता है वो एक होल नंबर होता है। देखिए ना, 5th टर्म है तो इसका मतलब है 5वीं टर्म, नंबर 5 आ जाता है। तो ये kth टर्म है तो ये 98.5 तो नहीं होगा एग्जैक्टली, इससे जो 98 से नेक्स्ट वाली टर्म होगी तो k की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 99 बन जाएगी। इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k की ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ये हमारे पास इसमें कोई मसला नहीं है, आपको मैंने सारी डिटेल से समझा दिया। हाँ, अलबत्ता ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर उसका आपको मज़ीद पता करना है तो आप मेरी वीडियो देखें जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसमें मेंशन किया हुआ है।